हमने कहा कि मरीज को लेके जाना है, तो फिर वायरलेस के जरिए जब उन्होंने आगे से जो आंसर आया वो ये था कि अच्छा इनको सिक्योरिटी रूम में ले आए और इनके आईडी कार्ड ले लें और एक साथ बंदा अपना भी एक बंदा साथ इनके आ जाए, ताकि ये कहीं फर्ज करें गेट से एंटर हो जाते हैं और कहीं लेफ्ट राइट ना निकल जाए, एक बंदा इनके साथ बैठ के अंदर सिक्योरिटी रूम तक आ जाए। तो सामने मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। रात के वक्त है और इस टाइम मैं अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। सामने अल-शिफा हॉस्पिटल है और आप देख सकते हैं लाइट्स ऑन है, क्योंकि यहाँ पहुँचने का मकसद ये था कि रात के इस वक्त एक खबर चली कि इमरान खान साहब को यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, यहाँ लेकर आया जा रहा है। तो हम यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँच के हम ये अंदाज़ा लगाया कि क्या ऐसी सूरत हाल है या नहीं है। तो मेरे साथ उस्मान चौधरी मौजूद हैं, इसके अलावा फ़ैज़ान मौजूद हैं, समी इब्राहिम साहब उस तरफ मौजूद हैं, वो व्लॉग कर रहे हैं। उस्मान, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जब आज हम यहाँ अल-शिफा अस्पताल आए तो जो हमारी एक रूटीन से हट के जो एक चेकिंग हुई उस हवाले से बताइएगा। देखिए हसनैन भाई, सब तो पहले तो मैं आज बताऊँ कि आज जाहिद गशगोरी साहब ने खबर दी कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एक प्रोमिनेंट पेशेंट जो है उनको लाया गया और चेकअप हुआ और वो वापस चले गए। अब उन्होंने खबर तो दे दी, लेकिन उन्होंने इमरान खान का जिक्र नहीं किया। हो सकता है कल को कहें मैं तो किसी और का जिक्र कर रहा था, तो इस वजह से उस खबर को हम जाहिर है एक साफ़ी की खबर है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, वेरीफाई करने के लिए। हाँ, लेकिन जो उन्होंने नाम लिया ना शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का, वो इस्लामाबाद में I8 में, वहाँ पे ले जाने की बात तो हुई नहीं PTI की तरफ से भी। वो तो शिफा आई हॉस्पिटल था और यहाँ से तकरीबन 10 मिनट का सफ़र है अडयाला जेल का, और बड़ा VIP सफ़र है। बैरिया से आप एंटर हो और DHA से निकले और सीधा शिफा आई हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। अच्छा, वो तो खबर हो गई। जब हमने ट्विटर पे देखा कि यहाँ पर गैर मामूली सूरत हाल है, तो हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर कुछ वाकई गैर मामूली सूरत हाल हमें नज़र आई। जब हम गेट पर पहुँचे तो हमने कहा कि हमने एमरजेंसी में जाना है और चेकअप करवाना है। तो उन्होंने कहा कि कौन है मरीज़, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। तो मैंने कहा जी ये पीछे जो लड़का बैठा हुआ ये मरीज़ है। उसने कहा नहीं, तो ये तो माशाल्लाह ठीक लग रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो फैसला डॉक्टर ने करना है ना, ये आपने तो फैसला नहीं करना। तो उसने कहा जी डॉक्टर ने भी तो आपको यही कहना है कि ये ठीक है, तो इसको वापस ले जाएं। तो मैंने जब ज़्यादा इसरार किया तो उनको समझ आ गई कि मामला कोई और है। उसने वायरलेस पे अंदर मैसेज किया। अंदर से जो मैसेज आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड से उनकी जो ड्रेसिंग थी वो बड़ी बिल्कुल नई ड्रेसिंग थी। नए उन्होंने अपर पहने हुए थे, हालांकि सिक्योरिटी गार्ड वो ग्रीन कलर के अपर नहीं पहनते। वो उनकी बेचारों की बैठे बैठे हालत भी बड़ी माड़ी हुई होती है इस टाइम तक। बिल्कुल फ्रेश थे, बिल्कुल तगड़े थे, और उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो सिक्योरिटी गार्ड वाला नहीं लग रहा था। अच्छा, ये बात भी गलत है कि आज इमरान खान को लाया जाएगा। मेरे ख्याल से ये रिहर्सल चल रही है कि भाई जब भी कोई आएगा तो हमने उसको कैसे डील करना है जब इमरान खान अंदर होंगे। तो और ये ऐड करें कि जब हमने कहा कि मरीज को लेके जाना है, तो फिर वायरलेस के जरिए जब उन्होंने आगे से जो आंसर आया वो ये था कि अच्छा इनको सिक्योरिटी रूम में ले आए और इनके आईडी कार्ड ले लें और एक साथ बंदा अपना भी एक बंदा साथ इनके आ जाए, ताकि ये कहीं फर्ज करें गेट से एंटर हो जाते हैं और कहीं लेफ्ट राइट ना निकल जाए, एक बंदा इनके साथ बैठ के अंदर सिक्योरिटी रूम तक आ जाए। तो जब हमने ये सूरत हाल देखी, हमने कहा ये ना हो हम हमें बिठा ना ले, हमारी वाकई आंख का ऑपरेशन हो जाए। ठीक है, तो ये रहो वापसी पे आए तो हमारी ऐनक उतरी हो और आंख का ऑपरेशन हो चुका हो। तो ये एज ए जर्नलिस्ट हमारा एक काम था चेक करना, वो हमने चेक किया। हम देखें, हुकूमत का काम होता है अपना काम कर रहा, और साथी का काम होता है अपना काम करना। तो हमने जितना हो सकता था उस हद तक अपना काम किया। और यहाँ पर आज जो सूरत हाल है, आज इमरान खान साहब को नहीं लाया जाएगा, क्योंकि अगर लाया जाना होता तो आज सूरत हाल और होती। लाइट्स बंद होती सबसे पहले, तो वो लाइट्स बंद होती जो हॉस्पिटल के गेट की लाइट्स, हाँ जी, ठीक है, वो लाइट्स बंद होती। उसके अलावा यहाँ पर ये फ्रंट पे जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर हमें खड़ा ना होने दिया जाता एक मिनट के लिए भी। लोग घूम रहे होते। बिल्कुल। तो यहाँ पर आज मेरे ख्याल से उन्होंने सिक्योरिटी संभाल ली है। जिन्होंने यहाँ पर इमरान खान साहब को लेके आना है, उन्होंने अपने सिक्योरिटी संभाल ली है। 1-2 दिन वो वहाँ यहाँ पर अपने जो मैयर है वो लेंगे, जितनी भी हिफाजती इकदाम है वो करेंगे, और उसके बाद हो सकता है कल सुबह या रात को वो इमरान खान साहब को यहाँ पे लाना तो है इमरान खान साहब को यहाँ पे, ये तो 100% कन्फर्म है। अगर यहाँ पर ना भी लाए तो इन्हीं के डॉक्टर्स अडयाला जेल जाएंगे और वो इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से रिपोर्ट देंगे। सो यहाँ हम पहुंचे और यहाँ बिल्कुल जैसे उस्मान ने कहा, क्योंकि हम एक गाड़ी में मौजूद थे
और एक सिक्योरिटी वाले वायरलेस करके कहते हैं कि वो सीरियस मामला लग रहा है, तो आप बताएं, इनको इजाजत देनी है। तो वो कहते हैं इनको सिक्योरिटी रूम में लेकर आए और उसके बाद एक बंदा साथ आए और इनका आईडी कार्ड भी ले लें। इस तरह हमें रोका गया, तो हमने कहा बेहतर है कि अब हम यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ फिजान भी है। फिजान, आप सबसे पहले आप यहाँ पहुंचे अल-शिफा के बाहर, क्योंकि हॉस्पिटल्स में तो इस तरह गेट बंद नहीं हो जाते और हॉस्पिटल्स में तो इस तरह सिक्योरिटी मेजरमेंट नहीं होते, सिक्योरिटी चेकअप नहीं होता जो आज हुआ यहाँ पे। आपने ये सबसे पहले पहुंचे, आपने देखा, और मामला भी बड़ा हसास है। जी इमरान खान की आंख का मसला है, जी। क्या कहेंगे आप? इससे पहले ना हम इस हॉस्पिटल से पहले जिस हॉस्पिटल की बातें की जा रही थी वो शिफा इंटरनेशनल था, H8 में। हम वहाँ गए थे, वहाँ पे तो बिल्कुल नॉर्मल हालात थे। सिक्योरिटी वगैरह का कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया गया था जो सोशल मीडिया पे कहा जा रहा था या जो खबरें फैलाई जा रही थी। तो वहाँ हम तकरीबन 1.5 घंटा रहे। वहाँ पे तो हालात मामूल के मुताबिक थे, लेकिन फिर हमें पता चला कि अल शिफा हॉस्पिटल, ये जो बैकग्राउंड पे हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे खान साहब को लेके आया जा सकता है। तो हम यहाँ पहुँचे, तो सबसे पहले हम पहुँचे थे, जो सिक्योरिटी वाले ने हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि इमरजेंसी में जाने से पहले ही हमें रोक लेंगे और अंदर नहीं जाने देंगे। तो जो सिक्योरिटी वाला आया उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। मैंने, क्योंकि मैं ड्राइविंग सीट पे था, तो मैंने बाहर निकल के देखा तो उनके जूते भी सिक्योरिटी गार्ड वाले नहीं थे। तो बहरहाल उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। फिर हम आगे पार्किंग है वहाँ खड़े रहे हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ आ गए। जो हालात थे, तब सन्नाटा था यहाँ पे। अब लाइटें भी बंद थी, अब तो लाइटें भी ऑन कर दी गई हैं। तो बहरहाल गैर मामूली हालात हैं। गैर मामूली हालात हैं। तो क्या समझते हैं, क्या क्योंकि आप एक सहाफ़ी हैं, जी। इमरान खान साहब को यहाँ लेकर आया जा सकता है, नहीं लेकर आया जा सकता? और क्या क्योंकि तहरीक साहब का तो मुतालबा ये है कि खान साहब को अस्पताल में लेकर जाया जाए, उनका इलाज किया जाए। इस हवाले से क्या आप राय रखते हैं? देखिए, जो खान साहब को जो बीमारी है आंख की, वो उसका इलाज सिर्फ यहाँ पे ही है, इसके अलावा और पिंडी इस्लामाबाद में उनका इलाज नहीं हो सकता। शिफा इंटरनेशनल में भी उसका इलाज नहीं है, वो सिर्फ यहीं हो सकता है और यहीं लाया जा सकता है। अभी खबरें ये भी आ रही हैं, जो सीनियर तजज़ियाकार हैं, वो जो मुस्तनद लोग हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमती जो ज़राए हैं उन्होंने रब्ता किया है महमूद अचकज़ई साहब को, और ये यकीन दहानी करवाई है कि कल एक एक्सपर्ट पैनल अडयाला जाएगा और वो खान का चेकअप करेगा। ये पैगाम दिया गया है हुकूमत की जानब से महमूद अचकज़ई को, लेकिन महमूद अचकज़ई साहब की जानब से ये कहा गया है कि हमें श्योरिटी नहीं है, खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए फ़ौरन। ये भी खबरें आ रही हैं कि कल वहाँ पे उनका चेकअप कराया जाएगा, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आज रात किसी भी वक्त खान साहब को अल-शिफा में शिफ्ट किया जाए। हो सकता है कि आज रात किसी भी वक्त खान साहब को अल-शिफा में शिफ्ट किया जाए, तो यहाँ पर मौजूद है। जो सूरत हाल होगी आगाह करते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।